नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां जनता से बड़े बड़े वादे करती हैं और सरकार बनने के बाद वादों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बगैर कुछ सोचे समझे जनता से बड़े बड़े मुफ्त के वादे किए और अब वही वादे सरकार के लिए बोझ बन गए हैं। कर्नाटक सरकार बड़े वित्तीय संकट से जूझ रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी ने कही है। कर्नाटक में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पाने के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया था। इन गारंटियों से प्रभावित होकर कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को एक ऐतिहासिक जनादेश दिया और 135 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन अब इन फ्री गारंटियों को लागू करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। 5 गारंटियों को लोकसभा चुनाव को देखते हुए लागू कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने विकास कामों पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे कांग्रेस के अंदर ही बगावत छिड़ गई है। तो कैसे कर्नाटक में फ्री की गारंटी बनी मुसीबत, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, जैसा कि हमने गारंटी के लिए 58,000 करोड़ रुपए का निर्देश दिया है, यह हमारे लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गया है। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना है। गारंटी लागू करने के बाद प्राथमिक चरण में हम देख रहे हैं क्या बदलाव लाने हैं। आर्थिक सलाहकार, मैं देख रहा हूं कि गारंटी के लिए राज्य और केंद्र से धन कैसे प्राप्त किया जाए। कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता के लिए चुनाव से पहले 5 गारंटियां दी थी। कांग्रेस का दावा था कि सत्ता में आते ही इन 5 वादों को पूरा किया जाएगा और इन वादों को पूरा भी कर दिया गया। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान यहां पर राहुल गांधी हर मंच से कह रहे थे कि जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी और इन वादों को लागू कर दिया जाएगा। और इन वादों को लेकर जो झड़ी लगाई गई थी उसने ही कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। लेकिन वो भी विकास के काम अब फिलहाल रोक दिए गए हैं। इससे राज्य में बाकी सभी काम रोक दिए गए। राज्य में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। सरकार कंगाल हो चुकी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि सरकार बनते ही सभी 5 गारंटियां पूरी की जाएंगी और ऐसा किया भी गया। कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं क्या, चलिए पहले वो आपको बता देते हैं। कांग्रेस की 5 गारंटी। पहला वादा, हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। दूसरा वादा, ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता। तीसरा वादा, हर परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए। हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त अनाज। 5वां वादा, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर। किस गारंटी पर कितना खर्च करना पड़ा है यह भी हम आपको बता देते हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली, इस वादे को अगर पूरा किया गया तो इस पर सरकार को सालाना 14,430 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो राज्य का कुल बजट का 5% पैसा है और मुफ्त बिजली पर खर्च हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता, इस योजना पर सालाना खर्च जो है वो 3,000 करोड़ रुपए है और राज्य के कुल बजट का 12% हिस्सा इसी बेरोजगारी भत्ते को देने पर खर्च हो जाएगा। महिला भत्ता, इस वादे को लागू किया गया तो इस पर राज्य सरकार को हर साल 30,720 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। राज्य के कुल बजट का 12.5% हिस्सा जो है इसी योजना को लागू करने पर खर्च हो जाएगा। मुफ्त अनाज, इस पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और राज्य के कुल बजट का 2% भाग अकेले इसी योजना पर खर्च हो जाएगा। मुफ्त का सफर, इस खर्च का अनुमान निकालना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे भी राज्य के कुल बजट पर काफी बोझ बढ़ेगा। देश में फ्री रेवड़ियों को बांटना आम बात है। चुनाव आते ही राजनीतिक दल अलग अलग वादे करते हैं। कई मुफ्त में खाना देते हैं तो कोई बिजली देता है, कोई ज्यादा दरियादिली दिखाते हुए बच्चों के लिए स्कूटी बाइक तक का ऐलान कर देता है। लेकिन ये ऐलान अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालते हैं, कैसे राज्यों को कर्ज तले दबा देते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर कई दूसरे बड़े अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर इसको लेकर चेतावनी और बयान दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रेवड़ियां बट रही हैं। धड़ल्ले से मुफ्त वादे किए जा रहे हैं। कर्नाटक में भी यही किया गया, जिससे कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता पर पहुंची। लेकिन अब ये गारंटियां उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। कर्नाटक में 5 गारंटी वाला दांव चला। वोट के लिहाज से तो ये सुपरहिट रहा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इसके खतरनाक साइड इफेक्ट अब दिखाई पड़ रहे हैं। आंकड़ों में भी उस खतरे को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक बयान पर नजर डालना जरूरी है।
ये बयान ही बताने के लिए काफी है कि विकास कार्यों के लिए पैसा ही नहीं बच पा रहा है। मीडिया से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कुछ वक्त पहले इन गारंटियों को लेकर कहा था, ये सच बात है कि विधायक हमसे मुलाकात करना चाहते थे, उन्हें कुछ मुद्दों पर बात करनी है, हमें भी उनसे आर्थिक मुद्दों पर कुछ बात करनी है। ये समझने की जरूरत है कि अभी हमें 40,000 करोड़ तो 5 गारंटी पूरी करने के लिए अलग रखने हैं। हम विकास पर इस साल खर्च नहीं कर पाएंगे, सिंचाई या PWD विभाग पर खर्च नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि विधायकों की उम्मीद ज्यादा है, हमने कह दिया है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब असल में ये बयान भी डीके शिव कुमार को इसलिए देना पड़ा क्योंकि एक चिट्ठी सुर्खियों में आ गई थी। ये चिट्ठी कर्नाटक विधायकों ने लिखी थी। उसमें कहा गया था कि उन्हें अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए फंड नहीं मिल रहा है। ये भी कहा गया था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उस चिट्ठी को लेकर पहले कहा गया कि ये अफवाह है, लेकिन बाद में ये बात स्वीकार कर ली गई और कुछ शिकायतें तो चल ही रही थी। अब उन शिकायतों पर ही डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि विकास के लिए पैसा नहीं है। अब पैसे क्यों नहीं हैं, ये समझ लीजिए। कई जानकारों ने कई मौकों पर साफ साफ कहा है कि अगर कांग्रेस को अपनी ये 5 गारंटी पूरी करनी है तो उसे 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रुपए भी सिर्फ 1 साल के हैं, यानी कि अगर 5 सालों तक सरकार चलाई गई तो कितना पैसा सिर्फ इन 5 गारंटियों को पूरा करने पर लगा दिया जाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि 60,000 करोड़ वाला आंकड़ा भी तभी तक टिकेगा जब तक कांग्रेस सरकार अपनी रेवड़ियों में किंतु परंतु लगाती रहेगी, यानी कि कुछ कंडीशंस। अगर वो कंडीशंस भी हटा दी जाए तो इन रेवड़ियों पर कुल खर्चा 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैठेगा। वैसे फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो भी गारंटियां लागू की गई हैं उनमें कांग्रेस सरकार ने कई कंडीशंस लगा दी हैं। यहाँ पर जो कंडीशंस लगाई गई हैं उन कंडीशंस को लेकर अब राज्य सरकार में भी यहाँ पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस को लेकर लोग नाराज हैं और कहा जा रहा है कि जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं उन्हें पहले नहीं बताया गया था, यानी जो 5 गारंटियां लागू की गई हैं उनमें कई शर्तें भी लगा दी गई हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपना इस सरकार का पहला बजट पेश किया और 3,27,747 करोड़ रुपए का यह बजट कई बड़े ऐलानों से भरा रहा। बड़ी बात यह भी रही कि पिछली बीजेपी सरकार का जो बजट था उसकी तुलना में इस बार स्केल काफी बड़ा कर दिया गया, लेकिन इस बजट में कांग्रेस ने 12,522 करोड़ का राजस्व घाटा बताया, जबकि पिछली बीजेपी सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी कमाई से कम खर्च किया, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस बजट था। कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए पहले ही बजट में 39,565 करोड़ रुपए दिए। गृह ज्योति योजना पर 9,000 करोड़ रुपए, गृह लक्ष्मी योजना पर 17,500 करोड़, अन्न भाग्य योजना पर 10,265 करोड़, शक्ति योजना पर 2,800 करोड़ खर्च किए गए। वहीं जो युवा निधि योजना रही उसके लिए अब तक पैसे का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब क्योंकि कांग्रेस ने इस 5 गारंटियों को पूरा करने में बजट का ज्यादातर पैसा लगा दिया है, यानी कर्नाटक विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कांग्रेस ने अब अपने 5 वादों को पूरा करने के लिए जो दिल खोलकर पैसा खर्च किया है उसके लिए कई दूसरे विभागों में कटौती भी देखने को मिली। एक रिपोर्ट का आंकड़ा बताता है कि कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में इस बार पीएम किसान के लिए जो पैसे आवंटित किए थे उसमें 40% की कमी कर दी गई। इस तरह जल संसाधनों और सिंचाई विभाग के लिए 17% की कमी की गई। इसके अलावा ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए जो खर्च किया जाता है उसमें भी 13% की कटौती इस बार कर दी गई, यानी कि 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के विकास कार्यों के साथ समझौता किया गया है। अब इसी तरह ये दल फ्री की रेवड़ियां बांटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भी आर्थिक कंगाली की कगार पर खड़ा हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारे पड़ोसी देश, आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका तो जीता जागता उदाहरण है जहां पर हर आर्थिक मोर्चे पर श्रीलंका काफी पीछे हो गया है। और हमारे ही देश में इस तरह से ये फ्री की रेवड़ियां बांटती रही तो एक दिन हमारा देश भी आर्थिक कंगाली के कगार पर जाकर पहुंच जाएगा और देश में हाहाकार मच जाएगा, यानी कि आर्थिक स्तर पर हम काफी कमजोर हो जाएंगे। और इसको लेकर देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो भी चिंता जाहिर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई बार अपनी चिंता जाहिर की है, लेकिन राजनीतिक दलों के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही है, यानी कि उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं और लगातार ये फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। और सबसे ज्यादा जो हालत खस्ता है वो पंजाब की बताई जा रही है। पंजाब में भी यहां पर आपकी सरकार है और जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उससे पंजाब की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। और
अब कर्नाटक भी धीरे धीरे उसी स्तर की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उसका आर्थिक बोझ जो है वो देश पर पड़ रहा है और देश का पैसा जो मुफ्त में बांटा जा रहा है उसको लेकर भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर रहा है। अब देखना यह होगा कि हमारे राजनीतिक दल कब जागते हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।